सोचिए, एक मासूम लड़का जिसे उसके अपने भाई कुएं में फेंक देते हैं। वही लड़का गुलाम बनाकर भेजा जाता है, फिर झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंच जाता है। लेकिन यही यूसुफ अलैहिस्सलाम चंद बरस बाद उसी मुल्क का वजीर बन जाता है। आखिर ऐसा क्या राज था सब्र, पाकदामनी और अल्लाह पर यकीन का, जिसने कुएं से तख्त तक का सफ़र मुमकिन बना दिया? अगर आपने ये राज जान लिया तो शायद आज के बाद आपकी ज़िंदगी का गम भी छोटा लगने लगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए भागते हुए दरवाज़े पर पहुँचे तो अज़ीज़ मिस्र को दरवाज़े पर पाया। अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने अपने शौहर को देखती ही चालाकी करते हुए उसे आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश की और कहा कि जो आदमी तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे तो उसकी सज़ा यही है कि उसे कैद में डाल दिया जाए या उसे कोई और दर्दनाक सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। आखिरकार औरत की ख़ानदान में से एक समझदार आदमी ने ये गवाही दी कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ आगे से पटी हुई है तो औरत सच्ची है और अगर पीछे से पटी हुई है तो यूसुफ सच्चा है। लिहाजा जब अज़ीज़ मिस्र ने देखा कि आप अलैहिस्सलाम की कमीज़ पीछे से पटी हुई है तो वो फ़ौरन मामले की हकीकत को समझ गया और अपनी बीवी को तौबा करने और यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरगुजर करने को कहा। फरमाने इलाही है। तर्जुमा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसी ने ही मुझे गुनाह पर आमादा करना चाहा था और औरत के ख़ानदान ही के एक शख्स ने गवाही दी कि अगर उस यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ आगे से पटी हुई हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठा है और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पीछे से पटी हुई है तो औरत झूठी है और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चा है। जब उस अज़ीज़ मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को देखा वो पीछे से पटी हुई है तो साफ कह दिया कि ये तो तुम औरतों की चालबाजी है। बेशक तुम्हारी चाल बड़ी ख़तरनाक होती है। ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, अब इस बात को दरगुजर कर दो और अपनी बीवी से कहा कि तुम अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू ही गुनहगार है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी ज़ाहिर होने के बाद अज़ीज़ मिस्र की बीवी का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरिफ्ता होने का वाक़या मशहूर हो गया। मिस्र की औरतों ने अज़ीज़ मिस्र की बीवी पर लान तान शुरू कर दी कि अज़ीज़ मिस्र की बीवी अपने ही ग़ुलाम पर फरिफ्ता हो गई और उसे अपना दिल दे बैठी है। जब अज़ीज़ मिस्र की बीवी को पता चला तो उसने औरतों की एक महफ़िल मुनक्किद की और मेहमान नवाजी के तौर पर दस्तरखान पर फल भी रख दिए और हर एक के हाथ में एक एक चुरी भी दे दी ताकि अपने सामने रखे हुए फल काट कर खाएं। एन उस वक्त जब औरतें फल काट रही थीं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने बुलाया। औरतें आप अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखकर ऐसी मुतासिर हुई कि अपने होश हवास ही खो बैठी। उन्होंने फलों की बजाय अपने ही हाथ ज़ख्मी कर लिए और हैरत और ताज्जुब का इजहार करते हुए पुकार उठी कि हमारे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि आसमान से कोई नहायत हसीन और जमील फरिश्ता उतर आया है। अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने मौका पाकर कहा कि उसी के बारे में तो मुझ पर लान तान कर रही थी। फरमाने इलाही है। और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अज़ीज़ मिस्र की बीवी अपने नौजवान ग़ुलाम को गुनाह पर उभारती है। उसके दिल में उस यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बैठ गई है। हमारे ख़याल में तो वो अज़ीज़ मिस्र की बीवी सरी गुमराही में है। बस जब उस अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने उनकी पुरफ़रेब बातें सुनी तो उन्हें बुलवा लिया और मेहमान नवाजी के वक्त उनमें से हर एक को छुरी दी और एन उस वक्त जबकि वो पल काट कर खा रही थी यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, उनके सामने आ जाओ। उन औरतों ने जब उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो दंग रह गई और अपने हाथ काट लिए और कहने लगी, अल्लाह की पनाह, ये तो बशर हरगिज़ नहीं, ये तो कोई बहुत ही मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ता है। उसने कहा, यही तो वो शख्स है जिसके बारे में तुम मुझे ताना दे रही थे।
اور میں نے ہی اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بہت ہی ذلیل ہوگا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آنے والی عورتوں کے مکر و فریب کو دیکھا تو اللہ رب العزت کے حضور مکر و فریب سے بچاؤ کے لیے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس ان حضرت یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر سے اس سے دور کر دیے۔ یقیناً وہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید حضرت یوسف علیہ السلام کے پارٹس کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.